दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। दोस्तों जैसे कि बहुत सारे क्यूरीज आप लोगों की आ रही है कि 33/24 का जो रिजल्ट है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर एमसीडी वाला वो कब तक जारी होगा। तो बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि आपका जो केस है उसको वापस ले लो क्योंकि आपके केस की वजह से जो है रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो उसी के लिए जो है मैं आज आपके लिए अपडेट लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, पहली बात तो यह है कि ये डीएसएसबी ने ट्वीट किया है जिन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि कौन कौन से रिजल्ट्स जो है कोर्ट केस की वजह से पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो पोस्ट कोड है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकें, एग्जामिनेशन ऑफ 122 पोस्ट कोड 10,723 वैकेंसी अंडर द टायर 1 एग्जामिनेशन स्कीम हेल्ड इन जनवरी टू दिसंबर 2025। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेटस या रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर देखिएगा ये वाला कॉलम जिसमें पोस्ट कोड दिया हुआ है। ठीक है, और ये ठीक है जिसमें आपके पोस्ट कोड 70 दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है रिजल्ट डिक्लेयर। ठीक है, 70 का हो चुका है, 81 का हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट लाइकली बी द रीच द पेस मैनर फॉर द अप्रैल या जून 46 और 35 का दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने डिटेल में यहाँ पर मैंसन किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इशू है। ठीक है ना, हॉनेबल कोड का, तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, इन पोस्ट कोड का। फिर नीचे आएंगे आप रिजल्ट सब्जेक्ट टू बी द पेंडिंग कोर्ट केस। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा कौन कौन से पोस्ट कोड है जो आप देख रहे हैं कोर्ट केस की वजह से। पोस्ट कोड 6। ठीक है, अपना कहीं पे भी मेंशन नहीं है। फिर अपन यहाँ पे आते हैं 17 पोस्ट कोड जिसमें वैकेंसीज है 5,212 वैकेंसी टोटल। ठीक है, अंडर टायर 2 में। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे ये पोस्ट कोड है जिसमें भी अपना कहीं भी 33/24 पोस्ट कोड जो है मेंशन नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो जो भी ये कह रहे हैं कि कोर्ट केस की वजह से हमारा रिजल्ट जो है पेंडिंग है, तो मैं आपको बता दूं कोर्ट केस की वजह से हमारा रिजल्ट बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं है, ना पहले था ना अब है। ठीक है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे रूमर्स जो है फैलाए गए हैं कि कोर्ट केस की वजह से जो है ना 33/24 का जो रिजल्ट है वो भी नहीं आ रहा, 820/24 का भी जो है वो भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो 820/24 का हो चुका है, लेट सेट कैसे भी हुआ है लेकिन हो गया है। ठीक है, अगर कोर्ट केस की वजह से ही डिले होता तो वो भी रिजल्ट जारी नहीं होता। ये चीज़ मैं आपको पहले भी मैंसन कर चुका हूँ। ठीक है, अब रही बात 33/24 का। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपका कोर्ट केस की वजह से कहीं पे भी नहीं है। डीएसएस ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये जानकारी इन्होंने प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, तो अब ये डिले क्यों हो रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो देखो कोर्ट की प्रोसेस क्या होती है। कोर्ट की प्रोसेस होती है कि जिन लड़कों ने केस किया हुआ है अगर उन्होंने स्टे नहीं लिया हुआ है वैकेंसी में। ठीक है, स्टे का मतलब होता है भर्ती पर रोक। भर्ती पर रोक होती है तब रिजल्ट जो है ना रोका जाता है, एग्ज़ाम जो है रोका जाता है, एग्ज़ाम भी नहीं करवा सकते स्टे आने के बाद। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप किसी भी वकील से जा करके ये चीज़ डिस्कस कर लेना। जब तक वैकेंसीज पे स्टे नहीं होता तब तक जो है ना वैकेंसी चलेगी, एग्ज़ाम भी होगा, रिजल्ट भी निकालेंगे, सब होगा, लेकिन उस कंडीशन में कि जिन कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट होल्ड किया जाएगा। अगर वो मेरिट में आ रहे हैं तो उनके लिए सीट वैकेंट रखी जाएगी, बाकी लड़कों के लिए जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है कि रिजल्ट भी जारी नहीं कर रहे हैं और कुछ लड़के जो है बोल रहे हैं कि कोर्ट केस की वजह से नहीं आ रहा है। तो भैया डीएसएस भी तो इस चीज़ को नहीं बोल रहा ना, डीएसएस भी तो ऑफिशियल कहीं नहीं बोल रहा है इस चीज़ को। जो रिजल्ट पेंडिंग था कोर्ट की वजह से उन्होंने ऑफिशियल यहाँ पे अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी दे दी। ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन बन रही है, अभी सिचुएशन बन रही है कि डीएसएस भी काम नहीं कर रहा है, बहुत स्लोली काम कर रहा है। ठीक है, और सुनने में आया है कि रिजल्ट बन भी गया था, वापस से दोबारा भेजा गया है। एक लड़की है ज्योति मीना करके, उसका मेरे पास कॉल आया, मैसेज भी आया कि सर ऐसी ऐसी बात है कि हम अभी 1-2 दिन पहले ही जो है डीएसएसबी ऑफिस गए थे, तो वहाँ पे जो है ना बहुत सारे 10, 15, 20 जितने स्टूडेंट हम हो सके गए, और वहाँ पे डीएसएसबी वाले बोल रहे हैं कि हमने रिजल्ट दोबारा सा भेजा है कि हम कट ऑफ क्राइटेरिया जो है ना तोड़ना चाह रहे हैं। ये एक नई बात मेरे को सुनने को मिली है उस लड़की के माध्यम से। क्राइटेरिया तोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं डीएसएसबी की तरफ से वो भी जो है ना कैटेगरी में लड़के नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। अगर ऐसा है तो ये तो देखो वर्बली कुछ भी बोल दो, उस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, अब उसने मेरे को बताया, मैंने बोला ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा होता है तो सभी वैकेंसीज पे करना पड़ता है, स्पेशल सैनिटरी पे तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, फिर हमने बोला कि भैया आपने तो जैसे कि ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है भाई इसमें कोर्ट स्टे वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर हमारा रिजल्ट क्यों जारी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा। कि आप एक स्पेशल डेट हमको बता दीजिए कि कब तक हो जाएगा। वो हम आपको नहीं बता सकते लेकिन मई में हो जाएगा, उनको ऐसे ही बोला वहाँ डीएसएसबी वालों ने। ठीक है,
जो लड़के या लड़कियां जो गई थी उन्होंने वहाँ पर रिटर्न में लिख करके दिया है और रिसीविंग भी उसकी ली है, ठीक है, बेकायदा रिसीविंग ली है। और वो जो लड़की थी उसने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि सर आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो कि आप अपने वकील के माध्यम से जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट है, ठीक है ना, तो उस पर आप इतना सब बुलवा दीजिए कि मतलब कि रिजल्ट जारी किया जाए। हमारा जो रिजल्ट है जो भी कोर्ट में है उनका जो एक तरीके से होल्ड करके अगर मेरिट में आ रहे हैं तो उनके लिए सीट वैकेंट रखी जाए। बाकी का जो है जितनी भी पोस्टें हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 बंदे कोर्ट में या 20 है या 25 है, तो 25 बंदों का रिजल्ट ड्रॉप करके मतलब मेरिट के अकॉर्डिंग उनके लिए सीट वैकेंट रख करके बाकी पे जो है ज्वाइनिंग के लिए रिजल्ट जारी निकाला जाए, ठीक है। तो मैंने कि ये चीज़ मैंने उसको बताया मैं कि ऑलरेडी ये चीज़ें मैं जो है एडवोकेट से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन हमारी डेट जो है 8 मई को है। इससे पहले जो डेट लगी थी ना उस पर वकील ने हमारी बात रखने के लिए मैंने उनको बोला, लेकिन जज साहब ने वो चीज़ सुनी ही नहीं, क्योंकि सामने वाला जो डीएसएसबी का जो एडवोकेट है वो आ नहीं रहा है। 2-3 बार हियरिंग हो गई लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो जज साहब ने वहाँ पर क्योंकि प्योरिटी बेस पे जो है ना मतलब केस सुनने होते हैं, ठीक है, आगे और भी केसेस होते हैं, तो नई बात हम अपनी रख ही नहीं पाए। उससे पहले ही उन्होंने नेक्स्ट डेट दे दी और डीएसएसबी के ऊपर जो है 5,000 का फाइन मारा था लास्ट हियरिंग पे, ठीक है, कि भाई आप क्यों इस केस को डिले कर रहे हो, क्यों आप जो है मतलब यहाँ पर नहीं प्रेजेंट नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के फाइन मार करके नेक्स्ट हियरिंग डेट दी है और लास्ट एंड फाइनल हियरिंग दी है, ठीक है ना। तो 8 मई को जो केस लग रहा है उस दिन 99% अपना केस फाइनल हो जाएगा, ठीक है। या तो पॉजिटिव या नेगेटिव दो चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लीजिए नेगेटिव आता है तो एक रास्ता बनता है हाई कोर्ट का, ठीक है। अभी तक मैं हाई कोर्ट में नहीं गया हूँ, लेकिन एक और नई बात मेरे को सुनने को मिली है कि हाई कोर्ट में भी केस जो है कुछ लड़कों ने कर दिया है, ठीक है। क्या मैटर है, किन ने किया है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें जो है ना मतलब घूम फिरा करके वही वहीं पे ला करके रख देते हैं सब कि कोर्ट केस की वजह से रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन डीएसएसबी वालों ने उन लड़कों को आश्वासन दिया है कि मई तक जो है रिजल्ट जारी कर देंगे, ठीक है। मई भी आ ही गया, चल गया, स्टार्ट हो गया मई, आज 3 तारीख होगी। अब देखते हैं मई में कब तक जो है रिजल्ट जारी करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डीएसएसबी वालों ने बोला है कि जो विनोद जी मीणा है उनसे बोलिए कि वो अपने वकील से कहलवा दे कि मतलब हमारा रिजल्ट होल्ड करके बाकी का रिजल्ट जारी कर दे, ठीक है। तो डीएसएसबी वाले मतलब मैं समझ में नहीं आता ये चीज़ कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। अरे उनको निकालना है तो निकालो ना, मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ कि रिजल्ट मत निकालो। मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ एक डिपार्टमेंट के मंदबुद्धि आदमी, ऐसे ऐसे मंदबुद्धि आदमी बैठे हैं जो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे वकील के माध्यम से कहलवाना चाहते हैं। अरे भैया अगर मेरे को वैकेंसी रोकनी है तो मैं स्टे लेता, ठीक है। ये डीएसएसपी वालों की तरफ भेंदू आदमी नहीं हूँ, ठीक है। स्टे लेता बेकायदा अगर मेरे को वैकेंसी रोकनी वाली तो, लेकिन मेरा वैकेंसी रोकने का 1% भी जो है ना इरादा नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये रिजल्ट जारी हो और मेरा रिजल्ट होल्ड करे बेकायदा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्या जो भी कोर्ट में है सबका रिजल्ट होल्ड करे, बाकी के लिए जो है ना रिजल्ट जारी किया जाए, ठीक है। और जिस दिन हमारा कोर्ट से केस फाइनल हो जाता है उस दिन हमारा अगर हम मेरिट में आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा भी जो है ना रिजल्ट जारी करके हमको भी सेम प्रोसेस वही डोजर की फाइल से जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाए और ज्वाइनिंग दी जाए, सीधी सी बात है। लेकिन हम गिने चुने लड़कों के चक्कर में सबका रिजल्ट रोकना सही बात नहीं है, ठीक है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत सी बार बोल चुका हूँ, और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा निकम्मा डिपार्टमेंट है डीएसएसबी जो उल्टी प्रोसेस लेकर के चलता है, ठीक है। ज़्यादातर वैकेंसीज में यही होता है, जो भी वैकेंसीज कोर्ट में होती है तो कोर्ट में जो है ना एक ही कंडीशन पे जो है भर्ती रोकी जाती है, स्टे बेसिस पे। अगर स्टे नहीं है तो जिन लड़कों का केस होता है उनका रिजल्ट होल्ड किया जाता है, ठीक है, उनके लिए सीट वैकेंट रखी जाती है, ठीक है। अगर वो मेरिट में आते हैं तो उनको ज्वाइनिंग दी जाती है, अगर वो मेरिट में नहीं आती है तो जो बंदे मेरिट में आ रहे हैं उनके लिए ज्वाइनिंग दे दी जाती है, ठीक है। प्रोसेस ये है। लेकिन यहाँ पर डीएसएसबी इतना निकम्मा, इतना घुमा रहा है, इतना गुमराह कर रहा है, उल्टा सुल्टा समझ में नहीं आता। मेरी बस की बात तो मैं हालत ख़राब कर दूँ इनकी डीएसएसबी वालों की। लेकिन खैर छोड़ो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं पहले भी जो है बता चुका हूँ, और ज्योति मीना से जिससे मेरी बात हुई है शायद वो इस बात को अगर मेरा वीडियो देख रही है तो वो समझ रही होगी, और वही चीज़ मैं यहाँ पे बोला हूँ जो उनसे मेरी बात डिस्कस हुई है, ठीक है। और ज्योति का तो फ़ोन अभी 1-2 दिन पहले आया मेरे पास, ठीक है। उससे पहले ही नेक्स्ट हियरिंग जो होती है ना उससे पहले ही मैं एडवोकेट से ये चीज़ें डिस्कस कर चुका था, भाई रिजल्ट जारी करवा आप कैसे भी करके, ठीक है, रिजल्ट जारी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, मैं खुद भी परेशान हो रहा हूँ बहुत दिनों से। इतना लॉन्ग टाइम पे मतलब पहला डिपार्टमेंट है जो 8-8 महीने ले रहा है रिजल्ट जारी करने में, ठीक है। एग्ज़ाम कराने में 1.5-1.5 साल, 2-2 साल जो है एग्ज़ाम करवाने में ले रहा है। ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद भी यह हालत है, इससे तो बढ़िया ऑफलाइन था, कम से कम एक बहाना तो था कि हमारे पास संसाधन नहीं है। संसाधन होने के बाद, डिजिटल इंडिया बनने के बाद यह हालत है। मतलब मोदी जी का डिजिटल इंडिया जो है वो दिख रहा है,
तो किस तरीके से जो है ना मोदी जी की सरकार जो है काम करती है डिजिटल इंडिया के तहत, 2-2 साल में एग्ज़ाम करवाती है। हालांकि मैं भी बहुत गुस्सा हूँ इस चीज़ को लेकर के, लेकिन क्या कर सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा गुस्सा आप लोगों के ऊपर आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप लोग भी जो है ना कहीं इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि आपने आपके हक के लिए कभी भी जो है ना आवाज़ नहीं उठाई है। चाहे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे यहाँ पर एग्ज़ाम करवाने से रिलेटेड हो, चाहे यहाँ पर रिजल्ट जारी करवाने से रिलेटेड हो। अरे भाई बाकी लड़कों को भी देखो, आपका प्रॉपर आपका रिजल्ट नहीं रुका हुआ है। इतने सारे पोस्ट कोड है, टीचर की वैकेंसीज है और भी वैकेंसीज है, उन सब के भी रिजल्ट जारी नहीं हो रही। सब में तो कोई कोर्ट केस नहीं है ना, गिनी चुनी वैकेंसीज में है, तो बाकी के क्यों नहीं हो रहे? वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से संघर्ष किया क्या? नहीं किया। बस ट्विटर पे थोड़ा बहुत जो है ना कुछ लोगों ने अवेयर करके चलाएं प्रोग्राम, ठीक है, हाँ भाई ट्वीट करो ये करो, तब जाकर के थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके 820/24 का जो है रिजल्ट जारी हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर वापस ठंडे पड़ गए। डीएसएसबी ऑफिस में कितने लड़के गए? अभी तक नहीं गए ना। आप बोलेंगे कि सर आप तो आते नहीं हो। मैं क्यों आऊँ भाई, मेरे को तो इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है। मैं तो अच्छी खासी सैलरी आ रही है, महीने की महीने सैलरी आ रही है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि मैं आऊँ तभी आप लोग जाओ? आपके लिए, आपके राइट के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा लड़ने के लिए। आपको चाहिए कि कोई ना कोई मुखिया बने, ठेकेदार बने हमारा, फिर हम उसके पीछे पीछे खड़े हों। अरे भैया आपके लिए प्लेटफॉर्म बना करके दे दिया, आप में यूनिटी नहीं है, आप सिर्फ टांग खींचना जानते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना जानते हैं, सपोर्ट मांगना नहीं जानते। आपने कभी सपोर्ट मांगा मेरे से? आपने कभी बोला मेरे से कि सर आपका सपोर्ट चाहिए, आप एक यूनिटी तैयार करिए, ठीक है, हम जो है सब जाएंगे डीएसएसबी ऑफिस, ठीक है। लेकिन मैं पिछले देख ही रहा हूँ 4-5 सालों से, मैंने जब भी इन चीज़ों पे मतलब आगे बढ़ कर के भाग लिया है ना, तो मतलब रिजल्ट जो है जीरो 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 रहा है, जीरो। ग्रुप जैसे अभी ग्रुप बनाऊंगा ना, मैं चाहे मैं ग्रुप बनाऊँ चाहे अदर कैंडिडेट ग्रुप बनाए, तुरंत उसमें 500 लड़के जुड़ जाते हैं। लेकिन जब बात आती है डीएसएसबी ऑफिस जाने की, जाते हैं 5 बंदे 10 बंदे। शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। फिर बोलते हैं हमारा रिजल्ट जारी नहीं होता है। क्यों होगा आपका रिजल्ट जारी? किसको पड़ी है जल्दी? जैसे आपको नहीं पड़ी ना, वैसे किसी को नहीं पड़ी है। जब तक आप खुद आपके अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। आप इस चीज़ को अच्छे से बांध लीजिए, क्योंकि आपको खुद को नहीं पड़ी है रिजल्ट जारी हो, आपको खुद को नहीं पड़ी है एग्ज़ाम हो। अभी जो वैकेंसी है, एपीएचआई वैकेंसी है, एमआई वैकेंसीज है, ठीक है, उन पे भी कोर्ट केस है। हाँ है, उन पे भी कोर्ट केस है, बहुत सारे लड़कों ने किए हैं। वो उनका राइट ही करेंगे, आप क्या उनको रोक सकते हो? क्या नहीं रोक सकते ना। लेकिन स्टे नहीं है, किसी भी वैकेंसीज भी स्टे नहीं है। तो उनका क्यों नहीं आ रही, उनकी एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं आ रही है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आपने आवाज़ उठाई उनके लिए? नहीं उठाई ना। तो क्यों आपकी एग्ज़ाम डेट जो है रिलीज हो? जैसे आप सो रहे हैं वैसे डीएसएसबी भी सो रहा है, उसको भी कौन सी जल्दी पड़ी है? उनको सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए ही नहीं। उनको क्या किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, मैं आपको आज कटु सत्य बता रहा हूँ, चाहे रेलवे हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे राजस्थान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे अदर स्टेट कोई सा भी हो, अगर 50 तरह की अलग अलग पोस्ट निकलेगी तो सबसे लास्ट में जो है ना एग्ज़ाम होगा तो वो सैनिटरी इंस्पेक्टर का होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है इस फील्ड के जो स्टूडेंट है बिल्कुल सोए हुए हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इनका एग्ज़ाम करवाएं या नहीं करवाएं, हम इनको ज्वाइनिंग दें या नहीं दें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें यूनिटी नहीं है। ये चीज़ वो डिपार्टमेंट भी जानते हैं। राजस्थान की वैकेंसी जो है विधि विभाग में कब से भेजी हुई है, लेकिन जारी हुई क्या? नहीं हुई ना आज दिन तक। 21 से फाइल चल रही है, 2021 से, अभी 26 चल रहा है। तो 26 में अभी तक 4-5 साल से मतलब वैकेंसी जारी कराने के लिए क्या किया आप लोगों ने? कुछ किया नहीं? किया ना। तो डिपार्टमेंट भी सो रहा है, क्या पड़ी है उनको? जब ज़्यादा प्रेशर आएगा ऊपर से कुछ, तो तुरंत फाइल क्लियर करके नोटिफिकेशन जारी करवा देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके स्तर पे आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। आप भी सो रहे हैं, डिपार्टमेंट भी सो रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है डीएसएसबी में। और ये ट्वीट इस बात का सबूत है कि आपकी वैकेंसीज में कोर्ट की वजह से कहीं पे भी नहीं रुकी हुई, कहीं पे भी जो है रिजल्ट नहीं रुका हुआ है, ठीक है। अब कुछ लोग जो है बिल्कुल ही लो लेवल के हैं, जो सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, उनको तो मैं क्या ही जस्टिफाई करूँ इस चीज़ को। बाकी जो है रिजल्ट देखते हैं क्या रहता है। अभी जो लड़के गए उनसे तो महक का बोला है। बाकी मैं कहता हूँ एक बार सारे यूनिटी बना करके डीएसएसबी ऑफिस जाओ, तभी कुछ हो सकता है। हंगामा करो वहाँ जा करके, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, रिटर्न में लिख करके ले करके आओ। और 8 तारीख को मैं तो बुलवा ही रहा हूँ।
मैं तो सिर्फ अपने वकील से कहलवा सकता हूँ, कोर्ट में अपनी बात रखवा सकता हूँ रिजल्ट की, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि आप चाहते हैं आपकी तरह मैं भी धरना प्रदर्शन में आऊँ, वहाँ पर DSO भी आऊँ, तो मेरे लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। मैं अपनी नौकरी छोड़ करके तो इधर उधर नहीं घूम सकता ना, मेरे तो बहुत सारे काम हैं, इतना खाली नहीं हूँ मैं। जब आप लोग खाली होते हुए आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते तो मैं क्यों नहीं निकालूँ, क्यों निकालूँ मैं आप लोगों के लिए। सीधा सा आ जाते हैं, विनोद का वीडियो आया है गाली दो उसको दो, अरे दे लो गाली यार, क्या बिगड़ेगा मेरा, मेरा कुछ बिगड़ेगा क्या गाली से, कुछ होगा क्या मेरे को। लेकिन आप आपकी मानसिकता दिखाती है कि आप किस लेवल के बंदे हो। शर्म आनी चाहिए आप सबको, खुद के लिए तो लड़ नहीं सकते। रिजल्ट में पास नहीं हो तो विनोद को गाली दो, एग्जाम नहीं हो तो विनोद को गाली दो, दे लो, क्या होगा मेरा, कुछ होगा गाली देने से। आप आपके ख़ानदान के 7 पीढ़ी तक का जो है ना कैरेक्टर दिखाते हैं कि आप किस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, आपके ख़ानदान ने आपको क्या मैनर्स दिए हैं वो दिखवाते हो आप। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ यार मैं किन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, इन लोगों के लिए जिनको खुद की नहीं पड़ी है। बस स्टेशन में एक दूसरे को जो है लोग कोसते रहते हैं बस। शर्म करो शर्म, चले जाओ DSSB ऑफिस सारे मिलके एक साथ, तब रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं आएगा, सोने से नहीं आएगा कि भाई सोने से रिजल्ट आएगा आप लोगों का। और हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, आ जाते हैं ग्रुप में लिखने के लिए,